अल्लाह ने इंसानों में जिनसी ख्वाहिश पैदा की है, ये इतना ही है मैं जितना खाने की ख्वाहिश। खाने की ख्वाहिश या जिनसी ख्वाहिश कानूनी या गैर कानूनी दोनों तरीक़ों से पूरी की जा सकती है, मगर आसान यह है कि मजहबी और कानूनी तरीका अपनाया जाए, और कानून भी वही मानता है जो मज़हब कहता है। यह फितरी बात है कि इस किस्म की तालीम का मुसलमान माशरों में होना ज़रूरी है, क्योंकि इसका मकसद एक मुसलमान को इस्लाम के कानून की तालीम देना है। इस्लाम और दीगर मज़ाहिब में यही फ़र्क है कि इस्लाम जिनसी तालीम में भी हदूद व क़यूद की पाबंदी लाजमी करार देता है, जो मगरबी माशरे में आम नहीं है, क्योंकि मगरबी माशरों में जिनसी तालीम किसी भी मर्द व ज़न को ज़िना में गिनने को हलाल बनाती है। इस्लाम में जिनसी तालीम दीनी मालूमात फराहम करने की एक शक्ल है। नाज़रीन, से मिलता जुलता एक सवाल एक मलेशियन लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था, ताकि वो सवाल से इल्म भी हासिल करे और साथ बैठने वाले और सुनने वाले अफराद को भी इससे मालूमात मिल सके। नाज़रीन, उस लड़की ने माइक पर आकर कहा, मेरा सवाल सेक्स एजुकेशन के मुतालिक है। ये हमारे मुल्क में एक बहुत चुभता हुआ मौजू है, जिस पर कोई भी बात नहीं करना चाहता। एक प्रोफेशनल उस्ताद की क्या जिम्मेदारी है, उसको किस हद तक इजाज़त होनी चाहिए, और एक तालिब इल्म की क्या जिम्मेदारी है, किस हद तक सेक्स एजुकेशन सीख सकता है वो। So my question is about your opinion in sex education, where it is quite sensitive in our country as a professional other than just teaching, and also what is the duty of a Muslim as a professional, as a student. So in your opinion, doctor, if the subject had been here, what is the duty of a Muslim? डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह सवाल सुनकर उस लड़की की बहुत तारीफ की। उसने यह सवाल करके हिम्मत दिखाई, क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल नहीं करते और उलमा भी इस सवाल को नज़रअंदाज कर दें, हालांकि ये बहुत ज़रूरी है और लोगों को इसके मुतालिक पता होना चाहिए। इस लड़की के सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया, अगर तो सेक्स एजुकेशन कुरान और सुन्नत की रोशनी में दी जा रही है तो ये फिर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये मज़हब की हदूद से बाहर है तो ये बिल्कुल गलत है। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ और मुझे मालूम है कि सेक्स एजुकेशन एक मसीह मौजू है। अगर सेक्स एजुकेशन देते हुए आप हया को तोड़ देते हैं, शाइस्तगी को तोड़ देते हैं, या कुरान और सुन्नत का एक भी असूल तोड़ते हैं तो ये बिल्कुल हराम है। मिसाल के तौर पर मैं बतौर उस्ताद तुलबा से कहता हूँ, ख़वातीन से माहवारी के दौरान ताल्लुकात ना बनाओ, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर मैं हया तोड़ दूँ और ख़तून को सामने खड़ा करके तुलबा को दिखाऊँ तो ये बिल्कुल गलत है। For example, as a medical doctor, I would say that, okay, I will tell to the gents, but if I break the haya and try and show a model of a woman in front of a gent, don't have sexual intercourse during menstruation, sex education, no problem. It is not permitted. So as long as you do not break any ruling of the Quran and Sunnah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने लड़की को बताया, जब तक आप सेक्स एजुकेशन देते हुए कुरान और सुन्नत को मलहूज़े खाते रखते हैं तो फिर कोई मसला नहीं, लेकिन जहां आप एक मजहबी या शरई असूल को तोड़ दें तो ये उस्ताद के लिए पढ़ाना हराम है और तालिब इल्म के लिए भी सीखना हराम है। अगर आप मगरबी माशरत की सेक्स एजुकेशन की बात करें तो उसका बेशतर हिस्सा हराम है। If you break any rule of the Quran and Sunnah, it is prohibited for a teacher to teach, it is prohibited for a student to learn. But if you are talking about sex education of the Western country, most of it is haram. I am a medical doctor. Hope that answers the question. It's a generic answer. So sex education is a vast terminology and it doesn't benefit, it causes more loss to the student than benefit. But what we learn in the Western education of sex education, most of it against the teaching of Quran, Sunnah, the way it is taught. So as long as the education doesn't break any rules of the Quran and Sunnah, it is permitted. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की और वहाँ पर बैठे तमाम अफराद को बताया, गरबी माशरों में जो सेक्स एजुकेशन दी जाती है वो बिल्कुल हराम है। इसमें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। मगरबी तालीम जो सेक्स एजुकेशन सिखाती है वो मशरक़ी माशरों में भी आ चुकी है। 1999 में इंग्लैंड में एक सर्वे हुआ जिसमें बताया गया कि 90% लड़कियां 21 साल होने से पहले कवारापन खो देती हैं, यानी वो जिना करती हैं। सोचने की बात है कि हम लड़कियों को क्या सिखा रहे हैं। इंग्लैंड में सिंगल एजुकेशन स्कूल खोले जा रहे हैं और यहाँ ये हालांकि को एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है।